आज की बात को स्टार्ट। और आज हम लोग लगभग एंड पे आ गए हैं SN1 और SN2 रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एंड पे आ गए हैं। ठीक है, सो अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं SN रिएक्शन ऑफ एपोक्साइड। अब एपोक्साइड किस तरीके के होते हैं, सबसे पहले ये देख लिया जाए। अगर मैं सिंपलेक्स एपोक्साइड बनाऊं तो कुछ इस तरीके का ये, ठीक है, इट इज इथाइल एपोक्साइड। ठीक है, तो आप इसकी स्ट्रक्चर को देखिए, ये ईथर की तरह है, ROR, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक है कि 3 मेंबर्ड रिंग भी है, तो ईथर की तरह भी है, लेकिन ईथर से डिफरेंस ये है कि इसमें एक 3 मेंबर्ड रिंग है। उसकी वजह से 3 मेंबर्ड रिंग होने की वजह से ये काफी रिएक्टिव हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल चाहता है कि किसी तरीके से उसका ये रिंग जो है टूट जाए, क्योंकि भैया एंगल स्ट्रेन का मसला है ना। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? एंगल स्ट्रेन समझ रहे हैं कि भाई अनस्टेबल रहेगा मॉलिक्यूल, सो इसलिए जो है अपना मॉलिक्यूल ये चाहता है ये वो किसी तरीके से टूट जाए। तो इसलिए एक बात ये है, एक एपोक्साइड, हाँ, मोर रिएक्टिव है ईथर्स फॉर SN। ईथर्स की ये मजबूरी नहीं होती कि उनको रिंग ओपन कर, ईथर्स नॉर्मल ROR है, ठीक है, तो ये उनसे ज्यादा रिएक्टिव, इजी टू। अच्छा, और एपोक्साइड कैन शो SN reactions in acidic as well as basic condition। एपोक्साइड जो है SN रिएक्शंस एसिडिक और बेसिक कंडीशंस जो है शो कर, ईथर जबकि बेसिक में ही करते, आप एसिडिक में ही करते, एपोक्साइड्स दोनों में करते। तो ये चलिए, तो सबसे पहले जो है बात करते हैं इन बेसिक। देखो, सबसे पहले जो बेसिक मीडियम में है SN2 मैकेनिकल फॉर्म, बेसिक मीडियम में SN2 मैकेनिज्म। अब किस तरीके से SN2 होता है ये मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप ध्यान देखिए। जैसे मैं एक एपोक्साइड लिया, एपोक्साइड को हम साइक्लिक ईथर बोल सकते हैं जिसमें 3 मेंबर है। ये देख, इस ईथर को देख, एक मैं लाइव एग्जांपल, सीधे सीधे एग्जांपल लेके आपको बात बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है इसको मैं लेबल्ड कर रहा हूँ, लेबल्ड मतलब इट इज ऑक्सीजन 8, इसका आइसोटोप। लेबल्ड समझते हैं? लेबल्ड का मतलब कि है वही एटम, लेकिन हम चाहते हैं
कि इसको देख सके कि ये कहाँ पे जा रहा है। तो लेबलिंग मतलब आइसोटोप कर लिया हमने यूज ऑक्सीजन। ऐसे नॉर्मल ऑक्सीजन ऑक्सीजन 16 होती है, उसको नॉर्मल ओ लिखा जाता है, उसका जो आइसोटोप है उसको O18 लिखते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? लेबलिंग वाली बात है ये O, लेकिन ये उसका आइसोटोप है। केमिकली सेम रिएक्टिविटी, 0.1% का भी डिफरेंस। सुनिए, अब इस पर जब बेटा जी OH नेगेटिव का अटैक, सुनते जाइए, बात को ध्यान देते जाइए, क्योंकि लास्ट टॉपिक है और छोटा सा ही है, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब OH नेगेटिव दो जगह अटैक करता है। देखो ये है, ये भी डेल्टा पॉजिटिव है, क्यों? ऑक्सीजन माइनस आई है, तो इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर से भी माइनस आई है, तो डेल्टा पॉजिटिव। अब मतलब OH नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल है, वो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और इस पे भी कर सकता है। लेकिन क्योंकि SN2 अटैक करना है, तो लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक होगा। अब लेस हिंडर्ड वाला ये लेस हिंडर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर अटैक कराया, और जब यहाँ पर अटैक कराया ये बनेगा और ये O18 है, चार्ज भी आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, एंड यू विल गेट बैक साइड, नीचे भी दिखा कोई बात, ठीक है। और अब ये बन गया, और अगले स्टेप में मतलब ये जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, पानी में डालेंगे, पानी में डालेंगे तो क्या होगा, जितना भी चार्ज होता है पानी में डालने से क्या होता है, जो चार्ज है वो जैसे इसको O नेगेटिव, ये H पानी से छूटेगा, ठीक है, H पानी लेगा, पानी O पानी में, ये नॉर्मल वॉल्यूम क्या बना, H OH टेबल ऑफ एंड, बेटा जी समझ में आ गई आपके पास? ये डायोल बन, ठीक है, ये क्या बन गया, डायोल बन गया OH, ठीक है। थोड़ा सा देखो OH बेटा जी, ये इसके पास भी लोन पेयर्स हैं, इसके पास भी लोन पेयर्स हैं, तो ये इस पे नहीं लगता। H2 OH2 वाला OH जो है H2O में ही रहेगा। H2O वाला भी देखो ना, एक OH ने अटैक किया और एक OH जो वापस सॉल्यूशन में चला गया। तो कैटलिस्ट का यही काम होता है ना, कैटलिस्ट का क्या काम होता है, तो ये बेसिक मीडियम में, मीडियम बेसिक है, तो एक OH मीडियम से आया और एक वापस मीडियम पर चला गया, इजी टू हिसाब पूरा। और ये OH है, मैंने कहा ये लेबल्ड ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आ गया। प्रोडक्ट आ गया आपको समझ, दिख रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। सो इस तरीके से जो है अपने ऑक्सी, इसको एपोक्साइड को ऑक्सीजन भी बोलते हैं, एपोक्साइड को ऑक्सीजन, बिल्कुल साफ सुथरा सा मैकेनिज्म, ठीक है। मैं बिता दूं, तो आपको डायोल मिल रहा है, विसिनल डायोल मिल रहा है, OH एंड OH साइड, इसको आप दोनों सेम साइड पे लिखा सकते हैं, ठीक है। RN नोट कर रहा है, RN, अब सुन, अब देखते हैं इन एसिडिक SN1 मैकेनिज्म। अब देखो SN1 कैसे, देखो सेम में कंपाउंड ले रहा हूँ, ध्यान देते रहना बेटा, सेम कंपाउंड ले रहा हूँ, सेम मॉलिक्यूल दिया जा रहा है,
ताकि आपको कंफ्यूजन हो। ओ ठीक है, ये लिया हम। ठीक है, अब इसमें जब एसिडिक मीडियम में हमने वाटर का अटैक, तो OH नेगेटिव, OH का अटैक जो है, तो एसिडिक मीडियम है, तो पहले इस प्रोटोन H पर H का अटैक है। क्या आप समझ रहे हैं कि अगर एसिडिक मीडियम है तो जैसे पहले भी होता था, नॉर्मल चाहे OH वाला था, एसिडिक मीडियम में हम करवाते थे, पहले प्रोटोनेशन हो गई, अभी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रही थी, अब 3 बना रही, ठीक है ना, नॉट ए बिग प्रॉब्लम। सुनते जाए, अब क्या है सुनिए, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है, अब ये रिंग स्ट्रेन रिएक्ट, 3 मेंबर्ड रिंग है, ये टूटना चाहेगा। सुनो, आपके पास देखो तोड़ने के ऑप्शन 2 है, या तो इधर से बॉन्ड टूट, या तो, लेकिन इस टाइम में 18 भी लिख देता हूं, इस टाइम हम यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, क्योंकि इसके खुद टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक SN1 में। अब यहाँ पर कटायन करेगा और इधर जाएगा CH2O, लेबल्ड OH है, इधर इधर गया, इधर कटायन, इधर क्यों कटायन बनाया मैंने, क्योंकि ये 2 डिग्री कटायन, अगर मैं इधर से तोड़ता तो 1 डिग्री कटायन बनता है, जो अनस्टेबल होता है। तो किस तरफ से तोड़ना है, ये आपको कटायन की स्टेबिलिटी से देखिए। SN1 में तो कटायन बनता है ना, ये SN1 रिएक्शन कह रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोकटायन, तो ऑब्वियसली इस तरफ प्राइमरी बनना था, इस तरफ सेकेंडरी बनना है, तो हमने सेकेंडरी बनाया। ठीक है, अब अगले स्टेप में वाटर का अटैक हो, चाहे यहां से कराओ चाहे नीचे से कराओ, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, वो ये क्योंकि SN1 में रेसमिक मिक्सचर बनता है। और ये मैं बता चुका हूं आपको कि H2O का अटैक कराओ और H माइनस, इसमें से H को माइनस भी कर दो, सिर्फ OH कर, ठीक है, तो यू है, ठीक है, तो OH OH एंड OH, इजी टॉकिंग, इजी टॉकिंग। अब आप दोनों के अंतर को समझ, दोनों में अंतर आया, इस टाइम पर जो लेबल्ड ऑक्सीजन है वो कोने पे आ गई है, नॉर्मल OH अंदर। पिछला प्रोडक्ट देखे तो उल्टा, लेबल्ड ऑक्सीजन यहाँ थी और नॉर्मल OH यहाँ, ठीक है, इजी टॉपिक, एंड वाले कार्बन पे नॉर्मल था और इधर लेबल्ड, याद आ रहा है SN2 वाले में, ठीक है। तो अंतर कहाँ पे पड़ा कि ये जो है स्टेबल कटायन बना, तो कटायन यहाँ पे बना, उसके कारण लेबल्ड OH को यहाँ पे, ठीक है। सो दोनों केसेस में वाटर का ही अटैक है, दोनों में नेट H2O ही लगा है ना, दोनों में नेट तो OH ही लगा ना, तो इसका OH इधर लगा, उसका OH इधर लगा। फाइल यहाँ पे आ रहा है, ये SN1 अटैक है, पहले स्टेप में कटायन बना, दूसरे में फिर सॉल्वेंट जो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, उसने अटैक किया। बेटा जी बोलो, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, आ गई समझ, ठीक है। सो आई होप आप जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे SN1 और SN2 रिएक्शन। अच्छा, पॉज हो गया, अब रिपीट क्या करूं, इसमें जो है लिखा हुआ है देखो, या तो शाम को देख लेना, हुई, ये बना, फिर हमने कहा यहाँ से तोड़ेंगे, 2 डिग्री का टाइम बनाना है, 2 डिग्री का टाइम के बाद फिर जो है हमें दोनों के, सो अब वाटर किधर अटैक करेगा, यहाँ से भी कर सकता है, इधर से कर सकता है, ठीक है। फिर जैसा मैंने ऐसा बताया था कि जो न्यूट्रल को निकाल नेगेटिव वही, इजी टॉकिंग। मानव रखवाल कह रहा है कि मेरी वॉइस क्लियर,
मानव रखवाल, मानव रखवाल जी, मुझे ये बताओ। हाँ ठीक है, ठीक, मैं अपलोड कर, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है मेरी क्लियर? एक मिनट, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वाईफाई ऑफ कर, जस्ट ओके। सो वाईफाई बंद हो गया था, बस अभी हो जाएगा नेटवर्क का, ठीक है। अच्छा, अब ये इतना समझ में आ गया आपको? समझ में आ गई बात? जो बोर्ड पे लिखा है उतना समझ में आ गया? चलो, बस तो SN1 और SN2 हमने जो है ओवर कर, ओके। सो एक बात का ध्यान देना, मैं अगला लेक्चर जो, अगला लेक्चर सारा डिवोट करूंगा डाउट्स लेने, ठीक है। मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के डाउट्स को लेने के लिए मैं डेडिकेट करूंगा। मैं न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स वाला जो पोर्शन है, पहला मतलब एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों के डाउट्स दूंगा, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के। न्यूक्लियोफाइल्स की बात जो हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में है, ठीक है। और उसके बाद मैं लूंगा जो है SN1 रिएक्शंस एंड SN2 रिएक्शन। नहीं, इतना ही नहीं। आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज ओके। अब सब कुछ ओके है? हम्म। अब ध्यान दें मेरी बात पर, सुनते जाए। अब मेरी बात पे ध्यान दें। अब हम नई रिएक्शंस कर रहे हैं RNG। हम बात करने वाले हैं अब नई रिएक्शंस की, जिनको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है वो होती क्या है, ये समझना है। देखो मैं ये बता दूं, एलिमिनेशन रिएक्शंस बिल्कुल ही अलग हैं SN1 और SN2 से, ठीक है। बिल्कुल नया मैकेनिज्म है, मतलब हमने मैकेनिज्म वाइज अपनी स्टडी की है, कर रहे हैं हम, ठीक है। आप भी स्मार्ट बोर्ड लगवाओ ना फिनिक्स में।
पहले ये बताओ स्मार्ट बोर्ड किसने लगाया? हम्म? हर बड़े इंस्टीट्यूट के पास जो है स्मार्ट बोर्ड है। एक्चुअल में कोरोना से पहले जो है हम लोग भी देखो, सबसे पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो आपने जैसे SN1 SN2 हमने की, आपको लगा कि स्मार्ट बोर्ड की कमी है कि कुछ स्मार्ट बोर्ड उसमें ऐड कर सकता था? दृष्टि भवानी कह रही है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, पता क्या होता है, जब भी आप जब आपका गैजेट स्मार्ट हो जाता है ना, तो फिर आदमी जो है डम्प हो जाता है ना। जैसे स्मार्टफोन, तो जैसे ही फोन स्मार्ट हुए तो उनको चलाने वाला बंदा जो है डम्प हो, नहीं? तो इसलिए जो है, एंड मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो स्मार्ट बोर्ड्स की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस नहीं हुई कि उसको जो है, मतलब जिसको कहते हैं कि कोचिंग में जो है उसको यूज किया जा सके। रीजन बीइंग, जैसे ये सिर्फ एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है जो कि यूट्यूब वाले यूज करते हैं, ठीक है, और या तो छोटे कोचिंग यूज करते हैं। आप समझिएगा बात, आप कह रहे थे बड़ी कोचिंग, मैंने कहा नहीं, छोटे कोचिंग वाले यूज करते हैं, ठीक है। रीजन उसका, जैसे आप एलन कोटा में जाएंगे तो वहां पे आपकी स्टडी जो है, सुनो, वहां पे आपकी स्टडी जो है स्मार्ट बोर्ड पे नहीं। जब भी आपने नॉन सीरियस टीचिंग करनी होगी यू नीड स्मार्ट बोर्ड। जब भी आपने नॉन सीरियस टीचिंग करनी होगी यू नीड स्मार्ट बोर्ड, क्योंकि फिर टीचर में दम नहीं है तो फिर स्मार्ट बोर्ड से कुछ ना कुछ जलवा दिखाया जाए, है ना। जैसे आपके स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है ना, सभी के, सुनो सुनो सुनो, आपके स्कूल में जो है, आपके स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है ना, आपके स्कूल में तो स्मार्ट बोर्ड थे, पिछले 5-6 सालों से आप देख ही रहे हैं कितने टीचर्स जो है स्मार्ट बोर्ड पे कराते थे। मोस्ट सीरियस स्टडी जो है नॉर्मल बोर्ड पे होती थी। और आप याद कीजिए इस बात को कि जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जैसे केसेस में जो है, कभी आपको लगा कि स्मार्ट बोर्ड ने फायदा दिया? मैं खुद स्मार्ट बोर्ड यूज करना चाहता था, मैं फिनिक्स में, हमने जो है 4 स्मार्ट बोर्ड का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन जो है, जैसे वो मैं चाहता था कि जब हम ऑफलाइन स्टडी में अगर आए तो तब स्मार्ट बोर्ड यूज करने का फायदा ज्यादा है। लेकिन कोविड ने कुछ सिचुएशंस जो है ऐसी क्रिएट की, वो जो आप कह रहे हो ना, एलन इज यूजिंग स्मार्ट बोर्ड, वो एलन तब तक स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहा है जब तक उसको ऑनलाइन टीचिंग करनी। जैसे ही आप ऑफलाइन पे जाओगे, एलन कोटा कोई जाएगा या कहीं पे चंडीगढ़ में जाएगा कहीं, ठीक है ना, सो दे विल नॉट यूज स्मार्ट बोर्ड। फिर जी डज नॉट यूज स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। यहाँ वाला कर सकता है, यहाँ वाला एलन कर सकता है क्योंकि ये फ्रेंचाइज सेंटर है, इसके मालिक ही यहाँ के लोकल स्कूल वाले हैं, तो वो स्कूल से उठा के जो है एलन में गाड़ दें, वो अलग बात। लेकिन ऐसे जो है
मतलब फिटजी नहीं यूज करता। क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड अभी तक नहीं आए, और जब आएंगे तो हम भी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए डोंट गो फॉर दिस, ठीक है। और फिनिक्स के पास बहुत पैसा है, ठीक है, लेकिन वी डोंट वांट टू स्पेंड फॉर द थिंग जिसका अभी यूज नहीं, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना, वो अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं कर सकते, और हम करेंगे जैसे ऑफलाइन होंगे, वी विल ट्राई, ठीक है। हाँ, स्मार्ट पीपल्स डजंट नीड स्मार्ट बोर्ड, उसका कहने का मतलब ये, ठीक है। हाँ, समझ आना चाहिए, ठीक है। तो अभी नहीं, और ठीक है, ठीक है। बस अभी बहुत जल्दी जो है ऑफलाइन, मुझे लगता है 10-15 दिन में, जैसा मुझे लग रहा है ऑफलाइन जो है। आप ऑफलाइन आ भी सकते हैं, ठीक है, आप ऑफलाइन आ जाए कीजिए, हम आपको कॉल करवाएंगे ऑफलाइन कमिंग के लिए, ठीक है। हाँ, सो आई वुड लाइक टू मीट यू पीपल्स, ठीक है। मैं खुद कॉल करवाऊंगा आपसे मिलने के लिए, तो हम 4-5 लोग जो है मिलेंगे ऑफलाइन में, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, मानव रखवाल, तभी तभी मैंने जो है किस स्मार्ट बोर्ड के कॉलिंग कौन कर रहा है, मैसेज कौन कर रहा है स्मार्ट, नहीं नहीं, समवन वाज मैसेजिंग, ठीक है ना। अच्छा चलो, लेकिन अगर नीड होगी ना, मेरे को मैसेज कर देना, 4 दिन के अंदर स्मार्ट बोर्ड लग जाएगा, ठीक है। अगर नीड लगेगी कि सर स्मार्ट बोर्ड तो बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना, ठीक है, तो बस आप ग्रुप में बोलना, मैं लगा दूंगा। मैंने कहा 5 दिन देना बस, ठीक है, हम यूज कर लेंगे। लेकिन फिर देखना, फिर झेलना पड़ेगा स्मार्ट बोर्ड का पंगा जो है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, अब ध्यान दीजिए, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब मामला ऑर्गेनिक थोड़ी जो है सीरियस होती जा रही है। SN1 SN2 कर लिया, उसकी प्रैक्टिस मेरे को टन चाहिए, 3 सेक्शंस ABC, ठीक है, वो की होनी चाहिए अगली क्लास, ठीक है। अच्छा सुनो, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो, देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन में एक कंप्लीट मॉलिक्यूल आउट होता है, और इन दीज रिएक्शंस एक कंप्लीट मॉलिक्यूल जिसको कि हम XY लिख देते हैं यहाँ पर, X नेगेटिव हिस्सा, Y पॉजिटिव हिस्सा, ऐसे मान लो, ठीक है, कम्स आउट ऑफ सब, ठीक है, XY की जगह Y, तो मतलब Y पॉजिटिव दे रहा हूं मैं, X नेगेटिव, ठीक है। भाई अभी देखो, इससे इसमें आपको अंतर भी देखना है कि इसमें जो है आउट ऑफ सब्सिडी, थोड़ा सा बोर्ड जो है आउट ऑफ हो गया है, नो प्रॉब्लम, आउट ऑफ सब्सिडी। अच्छा सुनो, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको SN1 SN2 से इन रिएक्शंस को डिस्टिंग्विश भी करना है, चलो डिस्टिंग्विश भी, तो अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन जो है 3 तरह की हो गई, वन आर अल्फा, अनदर आर बीटा, एंड अनदर आर गामा। देखते जाओ, अब अल्फा में क्या होगा, देखते जाना। अल्फा में क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल पर एक्स लगा है, और एक ही मॉलिक्यूल पर वाई लगा है। तो इसमें क्या होगा बेटा, ध्यान देना, इसमें क्या होगा, देखो एक्स तो नेगेटिव होके जाना है, तो एक्स अपने लोन पेयर लेके जाएगा, वाई अपने लोन पेयर छोड़ के जाएगा, तो फिर एक्स वाई बाहर निकलेंगे। तो मतलब ऐसी स्थिति में, कार्बन के 4 बॉन्ड में 4 ही दिखा दूं, ऐसी स्थिति में आपको ये एक्स के लोन पेयर एक्स लेके जा रहा है, वाई के लोन पेयर यहाँ पे रहेंगे, -XY, ठीक है, या -YX हो गया, वाई पॉजिटिव होके जा रहा है। तो ये जो बनता है ना, इसको बोलते हैं कार्बन, पूरा हिसाब किताब रखते हैं। मतलब अल्फा क्यों बोला इसको, अल्फा इसलिए बोला कि जो
सेम ही कार्बन से दोनों जा रहे हैं, इट इज अल्फा कार्बन, तो सेम ही कार्बन से जो है एक्स भी जा रहा है और सेम से ही वाई जा रहा है। और देख लो, एक्स लेके चला गया, वाई छोड़ के गया है, इसलिए हमने ये बनाया, एक्स लेके चला गया तो कार्बिन बना। सुनते जाइए, ठीक है, समझ आ रही है बात की नहीं? एक्स नेगेटिव गया, वाई पॉजिटिव गया, वाई एक्स बन गया और एक प्रोडक्ट भी, ठीक है, पूरा मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अच्छा, अब बीटा में क्या होता है? बीटा में क्या होता है जी, एक्स, ये वाई इधर है, एक्स इधर है, सुन लो। अब यहां पर एक्स इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, ये एक्स इलेक्ट्रॉन लेके गया, सुनते जाओ, और वाई इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, तो ये हो गया एक तरह से, क्या हो गया, वाई एक्स निकल गया है। और यहां पर देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया यहाँ पर एनायन बना, और जो ये लेके गया यहाँ पर कैटायन बना, ठीक है, और फिर कैटायन और एनायन आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना। सही बात है? अगर मैं ऐसे शो करूं तो ऐसे एल्कीन बन। समझ आई बात की नहीं? भाई इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े, वाई ऑलवेज गिव, वाई गोज एज पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव रख रहे हैं हम, एक्स को आप हैलोजन की तरह मान लो ना, लिविंग ग्रुप की तरह ही मान लो, तो एक्स हमेशा लेके जा रहा है, वाई छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो वाई नेगेटिव रखेगा, एक्स पॉजिटिव, दोनों मिलके एल्कीन बना दिए, ठीक है ना, वाई एक्स इज अगेन आउट, ठीक है, माइनस वाई, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बन। और सुनिए, द लास्ट वन, द लास्ट वन, ये समझ में आ गया सबको? अच्छा, गामा में क्या होता है? गामा में 3 कार्बन है, मैं ऐसे बना दूं, देर इज वन वाई, देर इज वन एक्स, अगेन ये अल्फा बीटा गामा, इसलिए जो है गामा नाम दिया। यहाँ पर इट इज अल्फा, इट इज बीटा, तो इसलिए इसको बीटा नाम दिया। ये वाई बीटा से जा रहा है, यहाँ पर वाई की पोजीशन देखो आप, वाई अल्फा से जा रहा है, वाई बीटा से जा रहा है, और यहाँ पर वाई जो है गामा से जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या होना है बेटा जी, यहाँ पर भी एक्स लेकर के जाएगा, वाई छोड़ करके जाएगा, तो चलो बता देते हैं, ऐसे समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर एनायन बना, यहाँ पर कैटायन बना, और लास्ट एनायन और कैटायन आपस में जुड़ गए, तो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन वोल्टेज का दिख रहा है, कार्बन कार्बन कार्बन, आपको रिंग मिलेगा। सही बात है? एक्स वाला कार्बन अल्फा, यू विल गेट द रिंग, कार्बन का ये रिंग मिलेगा, यू विल गेट रिंग। सही बात, क्लियर हो गया, सृष्टि को क्लियर हो गया। आप एक दूसरे के चैट्स को देख सकते हो मुझे लगता है, तो इसलिए यू विल सी कि हाउ अदर्स पीपल्स आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, बढ़िया। डन। ओके, और ये जो आप लोग स्मार्ट बोर्ड बोल रहे थे ना, मैं बताऊं, क्योंकि मैं तो ऑल इंडिया में टीचर्स के ग्रुप में हूँ, मतलब कई ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे मतलब भी हम एनरोल होते हैं एज ए ओनर, क्योंकि काफी लोग जो है फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, पूरी कंट्री के हैं जो टीचिंग एसोसिएशन है, चाहे स्कूल्स हो, कोचिंग हो, कॉलेजेस हो, मतलब हर रोज इतनी स्मार्ट बोर्ड जो है सेकंड हैंड सेल करने की ये आती है, ठीक है,
नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है, मतलब ठीक है, मतलब 10-12 ग्रुप्स कम से कम होंगे। और ऐसे जो है कोई 150-200 ऑपरेशनल होंगे कंट्री में, जो कि एजेंट्स चलाते हैं, जो कि आपको टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज नहीं। अच्छा, तो होता क्या है कि अब जहां जहां ऑफलाइन स्टार्ट हो गई ना, वहां के टीचर्स ने इनको डंप करना स्टार्ट कर दिया स्मार्ट बोर्ड। मतलब कोरोना काल में काफी स्मार्ट बोर्ड बिके, लेकिन वो 1.5-2 लाख 2-2.5 लाख का सेटअप था। जब लोगों को पता लग गया कि इसका फायदा नहीं है, और आपने खुद फील कर लेना कि मोस्ट सीरियस टीचर जो है, जो मोस्ट सीरियस टीचर होगा ना यूट्यूब पे, वो कभी स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, क्या बात है मानव रत्न, है ना। और इसीलिए मैं फिनिक्स में नहीं लगवा रहा कि आईज गेट अफेक्टेड, कि भाई अगर फिनिक्स में लगाएंगे हम तो 1.5 घंटे का लेक्चर आपको स्मार्ट बोर्ड पे देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसका स्क्रीन साइज यूट्यूब पे तो सही लगता है, लेकिन जब क्लास में हम लगाते हैं वो छोटे साइज का होता है, वो टीवी से थोड़े से बड़े साइज का होता है। हमारा जो बोर्ड होता है वो 12 फुट बाय 4 फुट का होता है, और अभी इंडिया में इतना बड़ा स्मार्ट बोर्ड नहीं बना। तो जो आपकी क्लास में बोर्ड लगे हैं वो लगभग दुगने हैं स्मार्ट बोर्ड से, ठीक है। तो इसलिए जो मजा क्लास में इसका है ना, वो नहीं, ठीक है। अच्छा, सुनो, अब आगे बात करते हैं। देखो, एक बात देखिए, हमारे सिलेबस में सिर्फ जो है बीटा एलिमिनेशन है, जिसमें कि एल्कीन बन रही थी, बीच वाला केस हमारे सिलेबस में, इसलिए मतलब सिलेबस इन द सेंस की स्टडी इसकी है। हम बीटा गामा का भी यूज करेंगे एक आधी बार, जो है एक आधा एग्जांपल, बट हम आज जो हम एलिमिनेशन की बात करने वाले हैं, हम सिर्फ बीटा एलिमिनेशन की बात करें। अब सुनिए, चलो बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं भाई, तो अब एलिमिनेशन भी बेटा जी कई तरह, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कई तरह की थी, ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शन भी कई तरह। और इस रिएक्शन इन रिएक्शन में भी आपको SN1 SN2 जैसी ही फील आएगी। जितने बढ़िया तरीके से हमने एंजॉय करते करते SN1 और SN2 किया, उससे बढ़िया या उतने ही तरीके से हम जो है E1 E2 करेंगे। लेकिन पहले ये बताओ कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट SN1 एंड SN2? आपका SN1 और SN2 को पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा? ग्रेट, अच्छा था, ठीक है, क्या बात है, थैंक यू मानव, ठीक है। मतलब अब इसका मतलब ये है, आप एक दूसरे के रिव्यूज देख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। मैं खुली क्लास में कह रहा हूं इसलिए बात कि बहुत ही एप्लीकेशन वाला था, सिंपल साफ सुथरी स्टेटमेंट्स दी मैंने, और उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस किए, उसके बेस पे हम जो है क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, ठीक है। पैकेज के भी आप करोगे और मैं प्रैक्टिस भी करवाता जा रहा हूं, ठीक है। और एक बार प्रैक्टिस पक्की हो गई, देखो ऑर्गेनिक सिर्फ प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक बहुत कंफर्टेबल है। जब टीचर पढ़ाता है तो बड़ी प्यारी लगती है, जैसे मैं करवा रहा हूँ, आप बड़े आराम से कि सर ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, केएस कॉन्सेप्ट लिखा दिया, ये लिखा दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये प्रैक्टिस मांगती है, ये इतनी खतरनाक चीज है, ठीक है ना। इसलिए मैंने 12th के सबसे लास्ट में इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसलिए जो है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने आपसे 20 लेक्चर्स मांगे, मैंने 20 लेक्चर्स का प्रॉमिस लिया था आपसे, ठीक है, कि 20, और अभी नहीं हुए, अभी जो है 10 भी नहीं हुए हमको, मुझे लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, और एलिमिनेशन में सबसे पहले हम जो है, हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं यूनिमोलिकुलर। एक मिनट, बोर्ड पे दिख रहा है, फोकस कैसे हो गया है, एक मिनट देखिए, तो एक मिनट, कंप्लीट
जस्ट एक मिनट दीजिए। आई होप नाउ इट्स ओके। ठीक है, सुनिए। सो तो आज हम बात कर रहे हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब ये यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन की डायरेक्ट डेफिनेशन E1। मैंने कहा SN1 की याद आ जाएगी आपको। E1 दे, E1 SN1 जैसा होगा काफी हद तक, काफी इसमें सिमिलरिटीज है, और वो सिमिलरिटीज भी देखेंगे, ठीक है, और डिफरेंसेस भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मतलब होता क्या है। देखो, जो जनरल रिएक्शन है ना, कोई भी जनरल रिएक्शन, तो हमने ये भी कहा कि देयर इज सम वाई एंड देयर इज सम एक्स। ठीक है, किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में यही वी गेट एल्कीन, ठीक है, एंड वी गेट वाई। बेटा ये समझ में आ रही है बात? अब इसका मैकेनिज्म क्या, जनरल मैकेनिज्म हम डील कर रहे हैं। तो जनरल मैकेनिज्म में क्या है कि इसके दो स्टेप है। अब देखो, जब मैंने जैसे ही दो स्टेप कहा, आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि SN1 में भी दो ही स्टेप। सही बात है। और यहां पर ये y है, ये x। आप y को अपने दिमाग में हाइड्रोजन मान लीजिए, अपने दिमाग में रखने के लिए y को हाइड्रोजन मान लीजिए, x को आप क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी मान लीजिए, क्लोरीन मान लीजिए। सो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन। तो एक तरह से हम एलो एल्केन्स की ही बात कर रहे हैं। सही बात है, ठीक है। अच्छा, सो अब क्या होगा, पहले स्टेप में बेटा जी अपना एक्स नेगेटिव बाहर चला गया, मतलब एक तरह से Cl नेगेटिव बाहर चला गया, तो क्या बनेगा, यू विल गेट कार्बोकेटाइन। आपको मिल गया कार्बो। सही बात है। और आप जानते हो कि SN1 में भी पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन ही बना था कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद स्टेप टू। स्टेप टू, नाउ देयर इज y, देयर इज x कार्बोकेटाइन, ठीक है। और उसके बाद नाउ व्हाट हैपेंस, अब यहां पर अगले स्टेप में कोई बेस आता है, इट इज बी नेगेटिव, और ये बेस है। मैं बेस ले रहा हूं, आप इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह ही है बिल्कुल, जैसे OH नेगेटिव आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल और बेसिस सिमिलर ही होते हैं, बट कुछ डिफरेंसेस। तो इसलिए जब मैं बेस कह रहा हूं तो आप अपने दिमाग में OH नेगेटिव इमेजिन कर सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन बेस आप अपने समझते हैं। तो OH नेगेटिव क्या करेगा, मैं बेस क्यों कह रहा हूं, मैं न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकता था इसको, लेकिन क्योंकि इस टाइम पे ये हाइड्रोजन को छीनिए, मैंने कहा वाई को आप हाइड्रोजन इमेजिन कीजिए, सो ये हाइड्रोजन को छीनेगा। सुनो, तो जब हाइड्रोजन को छीना तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ने क्या बनाया, एनायन बनाया। फिर एनायन जब बना तो क्या होगा, पॉजिटिव के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ये वाई नेगेटिव को, वाई पॉजिटिव को छीनेगा, तो यहाँ पर क्या E। बोलो बेटा, समझ आई बात के लिए? तो मतलब है -y भी बाहर निकल गया एंड यू गॉट द प्रोडक्ट एल्कीन। ठीक है, और ये ही इसका स्लोएस्ट स्टेप है, ये ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सही बात है। देखो यहाँ पर मैंने बेस वर्ड यूज किया, मैंने कहा वाई हाइड्रोजन है, तो इसलिए जो है अगर हाइड्रोजन को छीना जाता है तो दैट इज कॉल्ड बेस, अगर कार्बन पे अटैक होता है तो देन इट इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये अदरवाइज सेम। ठीक है,
डिफरेंस समझ में आ रहा है? इट इज नाउ, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन। तो ये अल्फा है, ये बीटा, हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकल रही है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखो मैकेनिज्म में तो वाई एक्स, सुनो आर्यन बख्शी, जब भी मैं कह रहा हूं कि वाई एक्स बना, मेरा मतलब ये नहीं है कि वाई एक्स बना, मेरा मतलब है कि वाई एक्स निकला, तो किसी भी तरीके से निकला, एक्स यहाँ पे निकला, वाई यहाँ पे निकला, भले ही वो अलग के साथ निकले, वो अलग के साथ निकले, नेट मॉलिक्यूल क्या निकला, नेट मॉलिक्यूल क्या निकला, वाई एक्स से निकला ना, ये मतलब। ठीक है, मतलब ये नहीं होता कि वाई एक्स बना, इसका मतलब है कि इसमें से वाई एक्स निकला। ठीक है, हाँ, अभी आपको रिएक्शंस के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा धीरे धीरे जो है। अब क्योंकि अब ये, दिस इज द ब्रॉडेस्ट ऑर्गेनिक, ठीक है ना। अब आप जो आप पिछले 7वीं 8वीं 9वीं से आपने जो है ऑर्गेनिक के कार्बन कंपाउंड सब कुछ पढ़ना स्टार्ट किया था, थोड़ा 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 रिएक्शंस पढ़ी, उन सब का क्रक्स अब आप इससे बड़ी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ोगे। मतलब जो हम 3 महीने में पढ़ेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ, चाहे आप मेडिकल कॉलेज में जाएं, चाहे आप आईआईटी में जाएं, चाहे आप हायर रिसर्च में जाएं, जो मैंने ऑर्गेनिक करा दी आपको, आप उससे अल्टीमेट ऑर्गेनिक लाइफ में नहीं पढ़ोगे। और अगर कभी पढ़ोगे तो अगले साल आके बता देना सर पढ़ी, आप झूठ बोल रहे हैं। और अगर अभी भी यूट्यूब पे भी किसी चैनल पे जाके अगर इससे अल्टीमेट ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो बता देना सर नहीं सर, आप तो गोली दे रहे हो। ठीक है, अच्छा, इज इट ओके? तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया? 2 स्टेप है भैया। पहला कार्बोकेटाइन, और अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या होगी भी, कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी होगी, रीअरेंजमेंट भी होगी, ये अपने को ध्यान, और रीअरेंजमेंट करनी अपने को आती है, रीअरेंजमेंट करनी अपने को आती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन E1 के बारे में। ठीक है, E1 के बारे में ही हम बात करते हैं। तो थोड़ी सी और बात कर ली जाए इसके बारे में, दैट इज इसका पॉइंट्स प्रूवन। सबसे पहले ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। दूसरी बात, इसका जो रेट है दैट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आर एक्स। मैं एल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ सीधे सीधे, एल्काइल हैलाइड, वो एक्स वाई वाला एल्काइल हैलाइड ही हुआ एक तरह से यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एक कंपोनेंट इन्वॉल्व है। दूसरी बात, जो इसका ग्राफ है वो SN1 जैसा है। देखो, ग्राफ इज लाइक SN1, मतलब यहां पर कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, यहां पर रिएक्टेंट है, वही जो वाई है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना, और लास्ट में यू हैव गॉट द ग्रुप। और कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल बनेगा उतना ये ग्रुप नीचे हो। सही बात है? तो 2 स्टेप्स में है ना, स्टेप 1 यहां तक, स्टेप 2 इसके बाद। दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन बॉडी। इज इट ओके? अच्छा, अब यहां पर एक बात का ध्यान देना है, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो
अभी तो हमें कंफ्यूजन सिर्फ SN1 और SN2 की थी। एक मिनट, अभी तक हमें कंफ्यूजन जो है SN1 और SN2 की थी। रक्षित, ग्राफ इसका SN1 जैसा है, जब भी दो स्टेप होंगे तो एक ग्रुप आएगा, मतलब ऐसे कटायन, फिर कटायन के बाद प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट कटायन एंड, ठीक है। अच्छा सुनिए आप, सो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर अब कंफ्यूजन थोड़ी सी और बढ़ने वाली। तो पहले तो हमने ये सीखा कि SN1 और SN2 में अंतर कैसे करें, है ना, क्योंकि वे सेम न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट वगैरह, ठीक है, लेकिन ठीक है होते थे, लेकिन फिर भी हमने SN1 और SN2 में अंतर करना सीख लिया कि भाई न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो SN1 होगी, सबस्ट्रेट अगर 3 डिग्री का होगा या ज्यादा स्टेबल कटायन बनेगा तो SN1 होगा, हिंड्रेंस होगी तो SN1 होगा। लेकिन अब मामला क्या है, अब एलिमिनेशन भी कंफ्यूजन बढ़ाएगी, बट आई एम विद यू, ठीक है, एकदम आराम से जो है करेंगे इसको, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो करने वाले हैं, दैट इज हम लोग करेंगे E1 रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। अभी मैं आपको कंफ्यूजन से थोड़ा बाहर निकाला, इसलिए मैंने अल्कोहल की बात पहले की, एल्काइल हैलाइड की बात में करूंगा, समझते जाना मेरी बात को, ठीक है। E1 रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, तो इसमें हम बात कर रहे हैं एक्चुअली डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखो, अगर हम एल्कोहल की बात करें, सो आई एम टेकिंग दिस एल्कोहल, ध्यान बोर्ड पे, अगर बेटा जी हम इस एल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, we get this product। मेरी एक एक बात को ध्यान से समझना, मैं स्टेप वाइज स्टेप आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा, आपने एक एक बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत बड़ी नहीं है, और बहुत ज्यादा मैकेनिज्म नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म का एक फायदा होता है कि सिमिलर रिएक्शंस आएंगे, एक बार हम इसको समझ गए एलिमिनेशन को, E1 को, तो दसियों रिएक्शन इससे सेम, जिनको कि आप अलग अलग टॉपिक में नहीं तो पढ़ते, ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान दीजिए। तो एल्कीन बनी, ठीक है, ओके, तो भाई वाटर तो निकला, नेट क्या निकला है, वाटर निकला है। आप देखो, एक एच इधर से निकला, ओ एच इधर से निकला, तो वही ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स वाई बाहर निकल गया, यू गॉट द एल्कीन। निकला कि नहीं? चलिए अब मैकेनिज्म देखिए। तो इसका जो स्टेप वन, देखो सबसे पहले स्टेप वन में, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आप H पॉजिटिव का अटैक करवाएंगे, एसिडिक मीडियम हो गया ना। और मैंने कहा ऑर्गेनिक में एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होती है, और ये हम पहले भी कर चुके हैं कि अल्कोहल एसिडिक मीडियम में जब भी होगा, आपने अल्कोहल की प्रोटोनेशन करवा दी है, यही हम जो है SN1 में भी कर रहे हैं। हमने जैसे ZnCl2 के टाइम पे किया कि भैया OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो उसकी प्रोटोनेशन होगी, सुनते जाना।
ओके, आपने ये करवा दिया, ये तो नॉर्मल प्रोटोनेशन है, ठीक है। अब इसके बाद जो वाटर है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ भी लिविंग ग्रुप की बात है, इससे गुड लिविंग ग्रुप, सो -H2O हो गया। तो जहां पर OH लगा था वहीं पर आप कैटायन बना रहे, तो ये भी स्टेप कोई नया स्टेप नहीं हुआ, क्योंकि हमने SN1 में ऐसे ही कहा था, जहां पे Br है वहां पे कैटायन बना रहे, हम वहीं पर कैटायन बना रहे थे। तो जहाँ पे OH लगा है, जो लिविंग ग्रुप है, उसी को निकाल के कैटायन बना देते थे। तो ये सारे स्टेप का एंड क्या है कि वहां पर आपने कैटायन बना, समझ आ रही है बात? ठीक है। तो पूरे मैकेनिज्म में एट लास्ट क्या हुआ, OH निकल गया, अच्छा लिविंग ग्रुप बन के प्रोटोनेशन करके निकाल दिया हमने, और जो है वाटर बन के निकल गया, यहाँ पे कैटायन बन गया। अब ये कार्बोकेटायन, सुनते जाओ। अब मैं इस रिएक्शन को मतलब आगे यहीं से कंटिन्यू कर दूंगा, मतलब ये मत मानिए कि मैं स्टेप 2 लिखूंगा। ठीक है, कैटायन बन गया, ये हो गया पहला स्टेप। ठीक है, अच्छा। लेकिन जब कार्बोकेटायन बना, तो आपको पहली बात ध्यान देनी है, कहीं रीअरेंज तो नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे ऐसा कैटायन लिया है जो रीअरेंज नहीं करे, जो रीअरेंज नहीं करे। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी 3 डिग्री है, बाकी जगह कहीं भी 3 डिग्री बनने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसके बाद तो मतलब बात आसान हो गई। OH को हटा के आपको पहले कैटायन बनाना है, फिर ये देखना है कि वो रीअरेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो करवाएं, नहीं कर सकता है तो रहने दें। ठीक है, तो भाई अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, एक तरह से अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, OH को हटा के कैटायन लगा दिया। इवन रिएक्शन, हर एक इवन रिएक्शन में कैटायन बनेगा। अब सुनिए, अब थोड़े दिमाग वाली बात है कि जब आप कार्बोकेटायन मान लो आपने रीअरेंज कर दिया, भाई ये हमारा कैटायन, ठीक है। अब देखना है, क्योंकि लास्ट में एल्कीन बननी, सुनते जाना आप मेरी बात, लास्ट में एल्कीन बननी है। अब मेरे पास जो कैटायन है ना, कैटायन के साथ वाले कार्बन देखो, एक ये कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन कैटायन के साथ वाले कार्बन से ही निकालो, ध्यान देते रहना, मेरी बात सुनते जाओ, बस समझाना मेरा काम। आपने जो अब जो कि वाई निकालना है ना, अब जो है भाई एक्स तो निकल गया, OH तो निकल गया, जो कि एक्स था, नेगेटिव तो निकल गया, लेकिन अब हमने एच को निकालना है। तो एच यहां से निकालें, इधर से निकालें, इधर से, मेरे पास 3 जगह है, मैं तीनों की नंबरिंग कर दी, 1 नंबर, सॉरी ऐसे कर देते, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। आज क्योंकि शुरुआत का दिन है, तो इसलिए मैं तीनों जगह से आपको जो है एच निकाल के बता, पहले में से निकाल के बता। सुनो, अगर मैं यहां से एच निकालता हूं, तो डबल बॉन्ड इसके और इसके बीच में बनेगा, भाई एच पॉजिटिव निकलेगा तो यहाँ लोन पेयर बनेगा, और इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनाना चाहिए अपने को। तो मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा, सभी लोग, मेडिकल वाले भी खास तौर पे मेरी बात को सुनते जाए, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। सही है बात? समझ आ रही है बात? चलिए, ऐसे हाँ मत करिए। अगर दूसरे वाले को निकालता हूं, अगर दूसरे वाले को निकालता हूं तो भी सेम ही बनेगा, लेकिन क्योंकि आज पहला दिन है तो इसलिए मैं वो भी निकाल के बता रहा हूँ कि भैया अब अगर दूसरे में से निकालते हैं तो हमारे ये बने एल्कीन। एंड लास्ट, अगर तीसरे में से निकालते हैं तो हमारे पास जो एल्कीन बनेगी वो बनेगी। सही बात है? आपके पास यही 3 ऑप्शन है, या तो इधर से निकालो, या तो इधर से निकालो, या तो इधर से निकालो। ठीक है, मैंने तीनों के आपको बता दिए। बेटा जी सबको समझ में आ गया? मेडिकल 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 मेडिकल, मेडिकल वाले बच्चों को भी समझ में आ गया? ठीक है, अमरीश को आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, मानव को आ रहा है, ठीक है, नाइस।
आप मेडिकल, जैसे मानव ने रखा है नाम मानव रखवाल 12th मेडिकल, वैसे सब जो भी मेडिकल वाले हैं वो वैसे रखें, ठीक है ना। तो मुझे जो है खास तौर पे याद रहेगी। मानव का तो मुझे याद हो गया क्योंकि वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। सुने यार, लेकिन बेटा जी एक बात बताओ, आपको आपको हाइपर कंजुगेशन पढ़ा दी गई है सर ने, मैंने तो आपको कराई दी है 11th, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड हाइपर कंजुगेशन, सभी ने हाइपर कंजुगेशन पढ़ी। अच्छा, क्या मुझे आप इन तीनों एल्कीन में से मोस्ट स्टेबल एल्कीन बता सकते हो? 1 2 3 वाले में से कैन यू टेल मी विच वन इज द मोस्ट स्टेबल एल्कीन? अमरीश कह रहा है थर्ड वाली, आर्यन कह रहा है थर्ड वाली, रक्षित कह रहा है थर्ड वाली, मानव रखवाल कह रहा है, ओए कौन सा सिंबल दिया तू नहीं, अनुपम थर्ड कह रहा है, सभी थर्ड कह रहे हैं, मानव थर्ड कह रहे हैं। सुन लो, अब सुन लो, अब सही आंसर थर्ड ही है, लेकिन मैं सबके लिए फिर से बता दूं कि थर्ड क्यों। पहले हमने अल्फा हाइड्रोजन गिननी है हर एक एल्कीन। सुन लो पहले ध्यान से, मेडिकल वाले खास तौर पर, ठीक है। देखो कैसे गिनते हैं, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे लगी हुई हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्फा। तो मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन दो हैं, सॉरी दो नहीं पांच है, मतलब दो ये हैं और साथ में तीन ही है। तो कितनी इसमें हुई, इसमें है पांच अल्फा। सही बात है, गिनना सीख लीजिए। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे नहीं, डबल बॉन्ड के साथ वाले तो लगे इधर ही है, इधर तो कोई कार्बन लगा ही नहीं हुआ है। और इसमें भी देखें, इसमें भी पांच, तीन और दो पांच, तो इसमें भी पांच अल्फा, ठीक है। क्योंकि जिसमें जितनी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगी उसमें हाइपर कंजुगेशन उतनी ज्यादा होगी, ये हमने कर लिया। तो इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन है गिन के बताओ। नाइन, अमरीश ने बिल्कुल सही कहा, तीन, तीन छह, तीन नौ, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन तो नाइन अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए इट इज मोस्ट स्टेबल है। तो इसलिए ये दो बहुत ही माइनर प्रोडक्ट होंगे। ये तो एक ही बात है, ये एक्चुअल में एक ही मॉलिक्यूल है, आप चाहे आईयूपैक नेम बना दे इसका, ये दोनों एक ही हैं, तो ये माइनर होंगे, ठीक है। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये, अब जगह बची यहाँ पे गिनने, तो मतलब ये ही वाला पेज, इसी को हम फॉलो करें, दिस वन इज राइट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दिस वन इज द राइट प्रोडक्ट, ये ही बनाना है। तो आपने सुनो, अब यहाँ पे दिमाग लगेगा, दो जगह दिमाग लगेगा आपका ज्यादा। देखो पहली जगह तो नहीं लगा कि OH को हटा के कटायन बनाया, वहीं पे बनाना है, तो अगली बार से हम सीधे ज्यादा मैकेनिज्म ना करते हुए OH की जगह कटायन बना देंगे। पहला दिमाग लगेगा कि कटायन को रीअरेंज करना, दूसरा दिमाग लगेगा कि जो कटायन बना उसके साथ वाली वो हाइड्रोजन निकालनी है, वहां पे डबल बॉन्ड बनाना है जहां पे मोस्ट स्टेबल। बस दो जगह दिमाग, और दो जगह ये मोस्ट स्टेबल कौन बताएगा, हाइपर कंजुगेशन। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन और हाइपर कंजुगेशन अगली क्लास में आपके फिंगर टिप्स पे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन एंड हाइपर कंजुगेशन आपके फिंगर टिप्स पे। इज इट ओके? अगर ये दो फिंगर टिप्स पे मैकेनिज्म आराम से समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो ऑर्गेनिक को एंजॉय कीजिए, ठीक है। ऑर्गेनिक इतना बढ़िया केमिस्ट्री का पोर्शन है, मैं सबसे ज्यादा इसको पढ़ाना एंजॉय करूँ, क्योंकि ये मोस्ट लॉजिकल, फ्री फ्लो, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट जो है, हाँ पुराने कॉन्सेप्ट ना होते, हाइपर कंज्यूम जैसे मतलब बेसिक फंडामेंटल्स ना होते, ठीक है। क्योंकि अगर वो आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप फंसो, आप रट नहीं सकते, इसको रटाते नहीं। स्कूल में तो रटाया ही जाता, स्कूल में अगर आपके करवा रहे होंगे तो सोचना कितने भयंकर करवा रहे हैं, ठीक है, और पूरा करवा भी देंगे, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना, बस, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ लॉजिकल,
लेकिन प्रोवाइडेड आप कोऑपरेट करें, सेल्फ स्टडी करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। एलिमिनेशन हमारी स्टार्ट हो गई, तो मैंने कहा कि अगली क्लास में डाउट्स मुझे चाहिए, ठीक है। तो हम डाउट्स की डिस्कशन, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों की डिस्कशन जो है करें। दैट्स ओके। और क्योंकि हमारे सॉफ्ट कॉपी में तो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के पैकेजेस हैं ही, तो अगर किसी मेडिकल वाले को लगता है कि इसने मेडिकल का पैकेज कर लिया, ही नीड्स मोर क्वेश्चंस, ही कैन ट्राई फ्रॉम नॉन मेडिकल, और नॉन मेडिकल वाले को चाहिए तो मेडिकल पे ट्राई कर सकता है, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस डबल हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर। गुड नाइट।